गुरुग्राम लोकसभा प्रत्याशी अपने पिता को जिताने के लिए जहां एक ओर हरियाणा की बेटी आरती राव ने कमान संभाली तो दूसरी ओर जूही नादिरा ने, लेकिन दोनों के प्रचार करने का अंदाज क्या है, आइए देखिए। एक ओर जहां हरियाणा की बेटी के लिए कड़कड़ाती गर्मी में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष उनके स्वागत में खड़े हैं, देखिए एक झलक। कार्यक्रम के दौरान आरती राव ने अपने पिता के कार्यों के बारे में क्या कहा, सुनिए। ये डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा में आ ही नहीं रहा। ये जा रहा था सीधा उत्तर प्रदेश से राजस्थान की तरफ। राव साहब के परिश्रम की वजह से आज दक्षिण हरियाणा के बीचों बीच से जा रहा है। वहीं दूसरी बेटी बॉलीवुड अभिनेत्री जूही नादिरा राज बब्बर हैं, जिनका कार्यक्रम शाम ढले रखे जाते हैं, देखिए। हमारे खानदान में हम लोग को बुलंद आवाज है, पापा की आवाज सुनिए आपने। नहीं, एक जहां पत्रकारों के हर सवाल का जवाब देती है, वहीं दूसरी पत्रकारों को समय कम मिलने की दुहाई देती है। तो वही होता है ना, जब लोग सभी मुझसे पूछते हैं कि आप कहते हो, मगर इनकी हिस्ट्री दिखाती है कि वो एक लोकसभा क्षेत्र के बाद दूसरा लोकसभा क्षेत्र ढूंढने लगते हैं, तो मुसाफिर ही कहूँगी मैं उनको। एक स्पष्टीकरण है कि वो वहाँ पर महिला रिजर्व सीट होगी, वो तो आगरा की बात है, बाकियों की क्या बात है। 5 और अलग लोकसभा क्षेत्र की बात भी बताइए। ऐतिहासिक जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर एम्स आ रहा है राव इंद्रजीत सिंह के प्रयास से, तो कितना क्या रिस्पांस आपको पब्लिक से मिलने का अनुमान है इस क्षेत्र में? जी बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि एक तरफा वोट आएगा, मुझे लगता है बावल से इस बारी, और बहुत खुश है लोग और इतनी संख्या में बाहर निकल रहे हैं गर्मी होने के बावजूद। तो मैं तो बहुत खुश हूँ रिस्पांस के साथ, और मुझे बिल्कुल यकीन है कि आने वाले 25 तारीख को सभी कमल के फूल का बटन दबाएंगे और राज साहब को जिताएंगे। जादू के आगे राज साहब का जादू कैसा रहेगा? बढ़िया, बेहतर। देखा जो आप घूम रहे हैं, आपने बताया भी है, आपने ये भी कहा कि आखिर गुड़गांव की जनता फिर दोबारा उसको क्यों बनाती है जी। अब आप गुड़गांव की जनता को कैसे मना पाएंगे कि फिर दोबारा हो सके, कि फिर उन्हें मौका मिल जाए, जिनकी आपने बात की, तो कैसे मना रहे हैं आपकी? इतना बड़ा क्षेत्र है और हमें बहुत कम समय मिला है इस चुनाव को, मगर हम पूरी मेहनत, इसलिए मैं आई हूँ, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, मेरे दोनों भाई भी आ गए, मम्मा भी आ रही हैं आज। तो जितना हम लोग फैल सकते हैं और एक एक करके लोगों से मिल सकते हैं, जितना जनसंपर्क, मतलब हम लोग सिर्फ ऐसे नहीं संपर्क करते हैं, हम मिलते हैं, दिल से मिलते हैं, बात करते हैं। और वाकई में जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की है। शायद आप लोग कहीं अपना काम पूरा नहीं कर रहे हो, करो, बताओ। तो राजा साहब हो पाएगी? आप पहले बताइए सबको, अपने आप गुरुग्राम में बताइए कि हम लोग की जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी अगर हम लोग की जो है ना, उसमें जो कमी है वो आपकी तरफ से आपकी टीम ने अभी तक एक ऐसा सूचना तंत्र विकसित नहीं किया है कि आपके कार्यक्रमों की, आपके नीतियों की जानकारी हमारे तक पहुंचेगी तब हम पहुंचाएंगे मीडिया। बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ भाई साहब, और अगर आप कर रहे हैं, आप ये जो कह रहे हैं मैं इसमें गलती मानती हूँ, मगर इसमें भी आप ये समझिए कि हमें ये सीट कैसे अनाउंस हुई आपको भी पता है? नहीं वो मुझे मालूम है, तो वो हमें मतलब लास्ट मिनट तक नहीं पता था ये सीट। अपने यहाँ जो कार्यक्रम है उसकी जो कर दे रहे हैं, लेकिन अभी तक एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड टीम विकसित नहीं हुई है जो आपके कार्यक्रमों की सूचना सभी को दे, तो हम तक मिल ही नहीं रही है, इसलिए आपको ये शिकायत आ जाती है। मैनेज करेंगे, वो